नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, मंगलदेव जो कि भूमि भवन वाहन के कारक माने जाते हैं, वह 16 जून से सूर्य के घर में कर रहे हैं प्रवेश। ऐसे में सूर्य के घर में जाकर मंगल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, मंगल का ये गोचर कब से कब तक रहेगा और मंगल इस दौरान आप मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, इन्हीं सब तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करते हैं। मंगल हमें ऊर्जा से परिपूर्ण बनाते हैं। मंगल हमें पराक्रमी बनाते हैं, मतलब कि मेहनती बनाते हैं। मंगल की वजह से हम अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में अपना प्रयास कर पाते हैं, इसलिए मंगल की उपलब्धि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में मंगलदेव की जो स्थिति है वह है आप मकर राशि के जातकों के सुख भाव में। जी हाँ, सुख भाव अर्थात मेष राशि में मंगल अपनी स्वराशि में विराजमान है, मजबूत अवस्था में है और ये भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब ये भरणी नक्षत्र से निकल करके अब गोचर करने जा रहे हैं सूर्य के नक्षत्र अर्थात कृतिका नक्षत्र में। अब कृतिका नक्षत्र में जाने की वजह से मंगल अब आपको क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह है और सूर्य और मंगल के बीच के जो संबंध होते हैं यह भी बहुत ही मित्रवत माने जाते हैं। ऐसे में मित्र के घर में अब जब मंगल जाएंगे तो आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव देंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा पराक्रम के कारक ग्रह जो मंगल देव हैं, ये सूर्य के कृतिका नक्षत्र में जाने की वजह से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह का अग्नि तत्व की राशि में जाना उसकी शक्तियों में इजाफा करने का कार्य करेगा। अब ऐसे में मंगल कृतिका नक्षत्र में जाकर के अब आपके जीवन में अगर करियर के लिहाज से बात करूं कि क्या प्रभाव दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका अगर नौकरी पेशा है तो मंगल की उच्च अवस्था के साथ मंगल का कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना यह आपकी कार्य क्षमता में अचानक रूप से बड़ी मात्रा में वृद्धि करेगा। इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्रों में इस दौरान आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उच्च पदों की आपको प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में इस दौरान प्रमोशन के शानदार योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आप अपने कार्य पर अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस कर पाएंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो ध्यान दीजिएगा, व्यापारी लोगों को व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कृतिका नक्षत्र में सूर्य मंगल का गोचर है यह हो रहा है सुख भाव से। सुख भाव यानी कि प्रॉपर्टी का भाव, सुख भाव जो कि हमारे जीवन में सुखों की में वृद्धि करने का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है कृतिका नक्षत्र में यह आपके सुखों में वृद्धि करेगी। इस दौरान आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ाएगी। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने बिजनेस व्यापार में कुछ न कुछ नया परिवर्तन कर पाए और इन परिवर्तनों का पूरा लाभ प्राप्त कर पाए। वहीं पर बात करूं आर्थिक स्थिति को लेकर के, तो देखिए मकर राशि के जितने भी लोग हैं, अगर मैं बात करूं आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित, तो मंगल का गोचर जो है आपके लिए कृतिका नक्षत्र में वह धन के आगमन के रास्ते तैयार करेगा। इस दौरान धन के आगमन के रास्ते तैयार होंगे। इनकम के नए सोर्स आपके जीवन में जनरेट होंगे। आप चाहे तो अपने जीवन में मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपका कोई रुका अटका पैसा भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल मेष राशि में होने की वजह से इस दौरान अपना रोचक राजयोग भी बनाए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं रुके अटके पैसों को प्राप्त कराने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इस दौरान देखा जाए तो जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी होंगे, जैसे कि मंगल के इस कृतिका नक्षत्र में गोचर करने की वजह से आर्थिक स्थिति, व्यवसाय और नौकरी पेशा लोगों को तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान एक बड़ा परिवर्तन ये भी होगा कि अगर आप इस दौरान किसी नए लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ प्रयास करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। इस दौरान देखा जाए तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपकी कार्य क्षमता, आपकी मेहनत करने की क्षमता अचानक रूप से बढ़ने वाली है। मंगल का ये गोचर देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं पर देखा जाए तो मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। ऐसे में भूमि पुत्र का गोचर करना कृतिका नक्षत्र में और ज्यादा बलवान अवस्था में आना आपके जीवन में भूमि भवन वाहन के सुखों को
बढ़ाने का यानी कि वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस दौरान अगर आप भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। बात करो यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा उत्तम कभी नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पर मंगल का जो गोचर रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी सक्रियता को तो बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को तो बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान जो दुर्घटनाएं हैं इनके भी योग बनाएगा, क्योंकि मंगल प्रबल अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो जितना हो सके सोच समझ करके वाहन चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं। और यदि इस दौरान आप किसी भी लंबे सफर पर जा रहे हैं तो इसमें अपने स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मंगल जब बलवान होते हैं तो क्या होता है कि मंगल रक्त के कारक है। ऐसे में चोट चपेट हो लगना, दुर्घटना होना, ये सब चीजें जो होती है आम हो जाती हैं। इसलिए अपने जो हेल्थ है उसको लेकर के आपको सजग रहना चाहिए। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के बात करूं तो मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह है और अग्नि तत्व की नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मंगल की जो शक्तियां हैं वह बढ़ेंगी। ऐसे में आपके ऊपर मंगल का जो क्रोध है वह भी बढ़ेगा। तो मंगल आपके क्रोध में भी इजाफा करेंगे, चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार वाणी कठोर होगी, घर परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद हो सकता है, आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से घर परिवार में तनाव की स्थिति का निर्माण हो जाए। तो ऐसे में क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, घर परिवार में किसी के साथ वाद विवाद मत कीजिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, वरना देखा जाए तो घर परिवार में स्थिति आपके लिए किसी न किसी के साथ ऐसी होगी कि मतभेद बन जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल देखिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा कराने वाले ग्रह के रूप में जाने भी जाते हैं, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। एक सेनापति जो कि तलवार लिए रहता है, जो कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, तो वैसे ही स्थिति मंगल की होती है जीवन में। मंगल क्या करते हैं, हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। युद्ध के लिए तैयार रखना अर्थात घर परिवार में लड़ाई करवाना। तो ऐसे में घर परिवार में भी वाद विवाद हो सकता है, कार्य क्षेत्र में भी सहकर्मियों के साथ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस दौरान देखा जाए तो अगर आपके पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के बात करो तो छोटी छोटी बात पे मनमुटाव बढ़ सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचे। पारिवारिक मामलों में जितना हो सके धैर्य और संयम से काम ले तो आपके लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान मंगल की जो स्थिति बन रही है आपके लिए, आपके सुख भाव से होते हुए कृतिका नक्षत्र में, वह आपके लिए सकारात्मक प्रभाव दे रही है करियर के लिहाज से, लेकिन पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपको इस दौरान सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि मंगल के कृतिका नक्षत्र में गोचर करने का आपको सिर्फ सकारात्मक प्रभाव मिले, नकारात्मक प्रभाव ना मिले। तो देखिए कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य बनते हैं, सूर्य मंगल के परम मित्र है, तो इस नक्षत्र में मंगल का गोचर है, इसलिए सूर्य को अर्घ देना रोजाना आपके लिए जरूरी रहेगा। सूर्य को रोजाना अर्घ दे, जल दे, और सूर्य को जल देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप जरूर करें। वहीं प्रतिदिन मंगल को कुंडली में बलवान करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कुंडली में मंगल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दशा महादशा चल रही है तो ऐसे में आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें। इससे भी कुंडली में मंगल ग्रह को बल मिलता है और मंगल से संबंधित हमें सभी प्रकार के लाभ प्रभाव अपने जीवन में तीव्र गति से प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं मंगल के कृतिका नक्षत्र में गोचर करने का पूरा लाभ लेंगे। मंगल कृतिका नक्षत्र में जाकर आप मकर राशि के जातकों के जीवन में आपके भूमि भवन वाहन में अचानक वृद्धि करेंगे। मंगल आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में प्रत्येक सफलता आसानी से प्राप्त कर पाए। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।